स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। पिछली 5 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 32 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 33 को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पावर टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, कि जेडी के पास में पावर है कि वो रुकवा सकती है अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट को। Where any development of land as indicated in subsection 1 of section 31 is being carried out but has not been completed, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जिसको सेक्शन 31 के अंदर बताया गया है जो कि कंप्लीटेड अभी तक नहीं हुआ, द ऑथोरिटी में सर्व ऑन द ओनर। ऑथोरिटी जो है ओनर को सर्व करती है एंड द पर्सन कैरिंग आउट द डेवलपमेंट। तो ऑथोरिटी एक नोटिस सर्व करती है उस पर्सन को जो डेवलपमेंट करवा रहा है, या फिर किसी और के द्वारा, अगर ओनर अगर किसी और के द्वारा डेवलपमेंट करवा रहा है तो उसको एक नोटिस सर्व करेगी। नोटिस रिक्वायरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंड टू बी डिसकंटिन्यूड from the time of the service of the notice and thereupon the provision of subsection 3, 4, 5 and 6 of 32 shall so far as may be applicable apply in relation to such notice as they apply in relation to notice under section 32. तो सेक्शन 33 के अंदर किसी भी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को रुकवाने के लिए जेडी क्या करेगी, ओनर को या ओनर के अलावा उस पर्सन को जो उस डेवलपमेंट वर्क को करवा रहा है उसे एक नोटिस भेजेगी। उस नोटिस में वो ये बोलेगी कि आपको ये जो अनऑथराइज्ड वर्क है इसको बंद करना है, और उस नोटिस के अंदर उन चीजों को कंप्लायंस किया जाएगा जो कंप्लाइंस सेक्शन 32 के सब सेक्शन 3, 4, 5 और 6 के अंदर किया गया था। एनी पर्सन हु कंटिन्यूज टू कैरी आउट द डेवलपमेंट ऑफ लैंड whether for himself or on behalf of the owner or any other person after such notice has been served shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than 15 days but which may extend to 45 days or with a fine which shall not be less than 30,000 rupees. And when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to 500 rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has been continued or continues. अगर वो इंडिविजुअल ओनर के अलावा वो पर्सन जो डेवलपमेंट वर्क को करवा रहा है, कोई भी पर्सन उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है, तो जेडी क्या कर सकती है, उस पर्सन के खिलाफ कोर्ट के अंदर शिकायत कर सकती है, और कोर्ट चाहे तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, कम से कम 15 दिन की और ज्यादा से ज्यादा 45 दिन की। साथ ही साथ कोर्ट उस पर 30,000 रुपए का फाइन भी लगा सकता है। When the non compliance is a continuing one, अगर कन्विक्शन होने के बाद भी वो कंटिन्यू वर्क करता रहा इंडिविजुअल ओनर, तो क्या हो सकता है, उसको 500 पर डे के हिसाब से भी चार्ज उस पर लगाया जा सकता है। Provided that the court may for any advocate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 15 days. स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर कोर्ट चाहे तो ओनर को 15 दिन से कम की सजा भी दे सकता है। Subsection 3 talks about notwithstanding anything contained in this chapter where any person continues to carry out unauthorized development after receiving a notice under subsection 1, the authority or any officer authorized by it in this behalf shall, in addition to any persecution or other proceeding or action that may be initiated under this act, have the power to require any police officer to remove the person by whom the erection of the building has been continued and all his assistants and workmen from the place of the unauthorized development within such time as may be specified in the requisition, and such police officer shall comply with the requisition accordingly. In addition to such removal of person, the authority may also confiscate such construction material, tools, etc. which such person was using for the unauthorized development. जो जेडीए है वो कोई भी प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग या फिर अदर प्रोसीडिंग और एक्शंस जो है ले रही है उस ओनर के अगेंस्ट, उसी के साथ साथ जेडी क्या कर सकती है, जेडी ये कर सकती है कि वो पर्टिकुलर किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ में ले जाके उस पर्टिकुलर बिल्डिंग और साइट पे ले जाके क्या कर सकती है, उस काम को बंद करवा सकती है। उस काम के अंदर जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर जो भी लेबर है या फिर कोई भी पर्सन है जो कि उस ओनर की हेल्प कर रहा था, उसका असिस्टेंट कर रहा था, तो उन सब पर्सन को अनऑथोराइज्ड कहके वहां से हटा सकती है। और पुलिस को जो रिक्विजिशन, जो जेडी ने जो रिक्विजिशन दी है पुलिस को कि आपको हमारे साथ में चलना है और अनऑथोराइज्ड वर्क को रुकवाना है, तो पुलिस को इस चीज के लिए मना नहीं कर सकती पुलिस जेडीए को। अगर वो काम और जेडीए अगर पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, साइट पे जाके चाहे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और टूल्स को भी जब्त कर सकती है। Subsection 4 talks about after requisition order under subsection 3 has been complied with, any person or his assistant and workman subsequently continuing unauthorized development shall on conviction be punishable under section 71 of this act in addition to the action under subsection 3.
अगर सब सेक्शन 3 के अंदर सामान को जब्त भी कर लिया, काम को रुकवा भी दिया और उसके बावजूद अगर वो काम अगले दिन फिर से किया जाता है या उस काम को कंटिन्यू किया जाता है, तो जेडीए क्या करेगी, सेक्शन 71 के अंतर्गत जो असिस्टेंट, जो भी पर्सन उस काम को कर रहे हैं, उनके ऊपर सेक्शन 70 के अंतर्गत पर्सन को पनिश करेगी। सेक्शन 71 ऑफ द जेडीए एक्ट, नो कंपनसेशन शैल बी क्लेम बाय एनी पर्सन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट अंडर दिस एक्ट। किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनसेशन जो है जेडीए नहीं देगी उस इंडिविजुअल ओनर को, जिस इंडिविजुअल ओनर की जो साइट पे जो काम, जो डेवलपमेंट वर्क है वो रुक गया था। यहाँ पे जेडीए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है कि वो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को रुकवाने के कारण अगर कोई भी नुकसान हुआ है उस बिल्डर का या ओनर का, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं देना है जेडीए को। सब सेक्शन 3A टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, notwithstanding anything herein before contained in this chapter where any person has carried out any development of a permanent nature or has changed the use of land without permission required under this act, which is not in accordance with any permission granted or is in contravention of any condition subject to which any permission has been granted or in contravention of any permission granted or duly modified। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने सेक्शन 31, 32 के अंदर कंप्लायंस नहीं किया है और वो पनिश किया जा सकता है कोर्ट द्वारा, तो यहाँ पे जेडीए क्या कर सकती है, उसकी जो पनिशमेंट है उसको रेगुलराइज कर सकती है या उसको कंपाउंड कर सकती है। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने ऐसा ही कोई कंप्लायंस नहीं मानी है जिसके अंदर विदाउट परमिशन रिक्वायर्ड अंडर दिस है कि विदाउट परमिशन उसने उस डेवलपमेंट वर्क को तब भी किया जब उसको परमिशन नहीं दी गई थी, या फिर उसको परमिशन तो दी गई थी लेकिन उसने उस परमिशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया गया, या फिर उसको जो परमिशन दी गई थी जिस कंडीशन के साथ में वो परमिशन दी गई थी उसने उस कंडीशन को भी नहीं माना, या फिर परमिशन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दी गई थी तो उसने उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, तो सच डेवलपमेंट और चेंजेस ऑफ यूज ऑफ एनी लैंड मे बी कंपाउंडेड। तो जो भी उसने डेवलपमेंट वर्क किया था या फिर उसने उस तरह की चीजों को नहीं माना, उसको कंपाउंड किया जा सकता है अथॉरिटी द्वारा, लेकिन ऑन सच टर्म्स एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एंड चार्जेस। लेकिन अथॉरिटी क्या कर सकती है, जीडी क्या कर सकती है, उसको कुछ टर्म्स निर्धारित कर सकती है कि आपको इस पर्टिकुलर टर्म्स के बाद ही, मतलब इन टर्म्स पे आप अपनी फर्दर जो डेवलपमेंट है उसको कर सकते हैं, या फिर उससे कुछ फीस ले लेगी या फिर उसको कुछ उस पर चार्ज लगा देगी। एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी कि अगर किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का कोई प्लान चल रहा है और वहां पे जेडीए उसको रुकवा देती है, लेकिन नोटिफिकेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही नोटिफिकेशन ला देती है कि आप इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जेडीए जो है इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो उस कंडीशन में क्या करेगी जेडीए, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चार्ज ले लेगी, कुछ फीस ले लेगी, लेकिन उस डेवलपमेंट वर्क को कंटिन्यू करने के लिए बोल देगी। सेक्शन 34 बात कर रहा है रिमूवल और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनऑथराइज्ड टेम्परेरी डेवलपमेंट समरीली, notwithstanding anything herein before contained in this chapter where any person has carried out any development of a temporary nature unauthorizedly as indicated in subsection 1 of section 31, the authority may by an order in writing direct that person to remove any structure or work erected or discontinue the use of land unauthorizedly as aforesaid। अगर अथॉरिटी सेक्शन 32 के अंदर 1 के अंदर किसी भी तरह का ऑर्डर निकाल देती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं ये अनऑथराइज्ड है, और हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप ये काम तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, उस ऑर्डर के 15 दिन के अंदर अगर ओनर या फिर जो बिल्डर है वो उस ऑर्डर को पे कंप्लायंस नहीं करता है, तो यहाँ पे जेडीए विदाउट एनी टाइम इमीडिएट एक्शन लेके क्या कर सकती है, द अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ में गेट सच वर्क समरीली हाथों हाथ रिमूव्ड और गेट सच यूज discontinued without any notice as directed in the order। उस ऑर्डर के अंदर जो भी डायरेक्शन दिए रखी थी उस डायरेक्शन की पालना करने के लिए जेडीए खुद से स्टेप्स उठाएगी, एंड एनी डेवलपमेंट अनऑथराइज्डली मेड अगेन शैल सिमिलरली रिमूव्ड और डिसकंटिन्यू विदाउट मेकिंग एनी ऑर्डर एज अफोरसेड। तो जेडीए अपने अकॉर्डिंगली अपने हाथ में सारी चीजें ले लेगी और वो पूरी कोशिश करेगी कि ये जो ये डेवलपमेंट वर्क चल रहा है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट वर्क उसको किस तरीके से रोका जाए। प्रोवाइडेड दैट स्टैंडिंग क्रॉप्स शैल नॉट बी समरीली रिमूव्ड एंड रीजनेबल period not exceeding 6 months shall be allowed to the person concerned by authority for the crop to be cut and gathered। कि अगर कोई भी क्रॉप लगाई रखी है किसी भी अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर या लैंड के अंदर, तो जेडीए उसको मैक्सिमम 6 महीने का समय देगी कि आपकी जो क्रॉप है आप इसको 6 महीने के अंदर इसकी बुआई भी हो जाएगी, उसकी कटाई भी हो जाएगी, जो 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड देगी और उससे ज्यादा वो पीरियड जेडीए नहीं देगी।
Subsection talks about the decision of the authority on the question of what is development of a temporary nature shall be final. यहाँ पे बात की गई है टेम्परेरी डेवलपमेंट की, अगर कोई भी टेम्परेरी डेवलपमेंट को हटाने की बात की गई है तब जेडीए जो है इस सेक्शन का यूज करेगी, और टेम्परेरी नेचर का जो भी डेवलपमेंट है उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको जेडीए डिसाइड करेगी। सेक्शन 34A पावर टू सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे जेडीए को ये पावर दी गई है कि आप चाहे तो जो भी प्रोसीडिंग सेक्शन 29 से 33 के बीच में जो भी प्रोसीडिंग्स चलेगी उस प्रोसीडिंग्स के स्टार्ट होने से या तो पहले या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग या आफ्टर प्रोसीडिंग जेडी क्या कर सकती है, जेडीए सील कर सकती है उस पर्टिकुलर साइट को कभी भी। द अथॉरिटी मे एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर, बिफोर और आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 32 सेक्शन 33 और सेक्शन 34 मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द सीलिंग ऑफ सच डेवलपमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर for the purpose of carrying out the provision of this act or for preventing any dispute as to the nature and extent of such development। की अगर किसी भी साइट पे किसी भी तरह का संदेह है जेडीए को कि ये जो पर्टिकुलर साइट है ये हमारे मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं है, या फिर ये पर्टिकुलर साइट ने सेक्शन 24 के अंदर कोई किसी भी तरह की कोई भी ऑथराइज अप्रूवल नहीं लिया, या फिर जेडीए को लगता है कि ये अनऑथराइज्ड साइट है, तो जेडीए क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर साइट पे जाके उसको सील कर सकती है। Where any development has been sealed, the authority or the officer authorized by it in this behalf may, for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed। अगर अथॉरिटी को लगता है कि अथॉरिटी को लगता है कि अब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अब हमको फर्दर एनफोर्समेंट और एक्शन करने की जरूरत है कि हमने सील तो कर दिया, हमने काम तो रुकवा दिया, लेकिन अब हमको इसमें कुछ एक्शंस फर्दर एक्शंस लेने हैं, तो क्या कर सकती है अथॉरिटी, चाहे तो रिमूव कर सकती है सील को ताकि वो फर्दर एक्शंस ले सके। सब सेक्शन बात कर रहा है नो पर्सन शैल रिमूव सच सील एक्सेप्ट अंडर एन ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी और द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 2, कि कोई भी पर्सन रिमूव नहीं कर सकता सील जब तक कि अथॉरिटी ने ऑर्डर नहीं दिया गया उस पर्सन को सील हटाने का, या फिर अंडर एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, या फिर ट्रिब्यूनल भी चाहे तो ऑफिसर को अथॉरिटी को ये डायरेक्ट कर सकती है कि आप ये पर्टिकुलर जो सील है इसको हटाइए। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, अगर किसी भी पर्सन ने सबसेक्शन 3 का कॉन्ट्रवेंशन किया, उसने विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी परमिशन ऑफ जेडीए या फिर विदाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर उसने किसी भी तरह की कोई भी सील को रिमूव किया, तो ही मस्ट बी फाइन विद which may extend to 25,000 rupees, तो उसको 25,000 का उस पर जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। सेक्शन 35 talk about power to require removal of authorized development or use if it appears to the authority that it is expedient in the interest of the proper planning of its areas, including the interest of amenities, having regard to the plan prepared, that any use of land should be discontinued, that any condition should be imposed on the continuance thereof, that any building or work should be altered or removed। अगर जेडीए को लगता है कि कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट वर्क हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है और वो प्लान जो है उसको या तो रोक देना चाहिए या फिर उसमें कुछ कंडीशंस लगा देनी चाहिए और उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए, या फिर उसमें किसी भी तरह के चेंज करने की जरूरत है, द अथॉरिटी मे बाय नोटिस सर्व ऑन द ऑथर, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, ओनर को नोटिस सर्व कर सकती है और वो नोटिस में ये लिख देगी कि रिक्वायर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ दैट यूज, कि आप उस पर्टिकुलर लैंड में जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, या फिर वो इंपोज कर सकती है कुछ कंडीशंस को और उसके अकॉर्डिंगली आपको डेवलपमेंट वर्क करना पड़ेगा। थर्ड है रिक्वायर सच स्टेप्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस टू बी टेकन फॉर द अल्टरेशन और रिमूवल ऑफ एनी बिल्डिंग और वर्क, या फिर वो नोटिस में स्पेसिफाई कर देगी कि आपको ये जो डेवलपमेंट साइट है इसके अंदर कुछ अल्टरेशन की जरूरत है या फिर कुछ चीजों को हटाने की जरूरत है। एज द केस मे बी विद इन सच पीरियड बीइंग नॉट लेस देन 1 मंथ, और आपको उस नोटिस को कंप्लाई करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर ही। सबसेक्शन बात कर रहा है एनी पर्सन एग्रीवाइड बाय सच नोटिस में विद इन द सेड पीरियड एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अपील टू द ट्रिब्यूनल। अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो नोटिस दिया गया है वो गलत नोटिस है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल के अंदर अपील कर सकता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 2 द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द अपीलेंट एंड द अथॉरिटी dismiss the appeal or allow the appeal by quashing or varying the notice as it may think fit। सबसेक्शन 2 के अंदर अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो ट्रिब्यूनल में जाके क्या कर सकती है, अपील कर सकती है जो भी नोटिस आया है जेडीए द्वारा, और उस अपील को जो ट्रिब्यूनल है उसको सुनेगा और वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा उस एग्रीव्ड पार्टी को और अथॉरिटी को कि दोनों जो पार्टी है अपने अपने जो पॉइंट्स है और अपने अपनी जो बातें हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने रखे, और ट्रिब्यूनल चाहे तो अपील को डिसमिस भी कर सकती है या फिर अपील को अलाउ भी कर सकती है। अगर वो अपील को अलाउ करती है तो वो क्या कहेगी,
जेडीए को कि आप अपने नोटिस के अंदर कुछ चीजों को चेंज करिए या फिर आपका जो नोटिस है ये गलत है, और अगर वो नोटिस को डिसमिस कर देती है तो जो नोटिस रहेगा वो स्टैंड स्टिल रहेगा, वो बरकरार रहेगा जेडीए का। इफ एनी पर्सन who has suffered damage in consequences of the compliance with the notice by the depreciation on any interest in the land to which he is entitled or by being disturbed in his enjoyment of the land or otherwise, or who has carried out any works in compliance with the notice claims from the authority within the time and in the manner prescribed compensation in respect of that damage or of any expenses reasonably incurred by him for complying with the notice, then the provision of subsection 2 and subsection 3 of section 30 shall apply in relation to such claim। अगर किसी भी इंडिविजुअल को जेडीए द्वारा ये बोला जाता है कि आप अपना काम रुकवा दीजिए या फिर आप अपने काम के अंदर कुछ चेंजेस कीजिए, और उसकी वजह से अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है उस बिल्डर को, क्योंकि अगर वो अपना काम रोक देता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही आपका काम अगर जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतनी आपकी जो कॉस्ट जो होगी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की वो बढ़ती जाती है। तो अगर ओनर को ये लगता है कि हमारा जेडी के नोटिस की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो जेडी क्या कर सकती है, अथॉरिटी के पास में जाके विद इन प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर क्लेम कर सकती है। और सेक्शन 30 के अंदर जो भी प्रावधान दे रखे हैं हम लोगों को नेगोशिएशन करने के, वो सारे के सारे जो सेक्शन के प्रोविजन है वो इस सेक्शन के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन बात करें सैंक्शन फॉर सब डिविजन ऑफ प्लॉट और लेआउट प्राइवेट स्ट्रीट। एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू सब डिवाइड हिज लैंड और हिज प्लॉट और मेक और ले आउट अ प्राइवेट स्ट्रीट on such land or plot on or after the date of the publication of the draft plan in the official gazette under section 23 shall submit the intended layout plan for such purpose together with such particulars and such fee as may be determined by regulation or by government order to the authority for sanction। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का सब डिविजन कर रहा है, उसके अंदर कोई प्लॉट काट रहा है या फिर कोई पर्सनल स्ट्रीट उसमें से निकाल रहा है, तो क्या करना होगा उस इंडिविजुअल को जब भी उस इंडिविजुअल को अथॉरिटी के पास में जाना पड़ेगा, जेडी के पास जाना पड़ेगा, और जो भी फीस रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्लॉट को डिवाइड करने की या फिर स्ट्रीट को निकालने की, वो पर्टिकुलर फीस जो है जेडी को देनी पड़ेगी और जेडी क्या करेगा उसके ऊपर सैंक्शंस दे देगा उस पर्टिकुलर प्लॉट और उस स्ट्रीट के ऊपर। The authority may within the period prescribed in the regulation sanction such plan either without modification or subject to such modification or condition as it consider expedient or may refuse to give sanction that the authorities of the opinion that such division or laying out of street is not in any way consistent with the proposal of the plan। जब भी जेडीए जो है वो मास्टर डेवलपमेंट प्लान निकाल रही है या फिर कोई भी प्लान की जो है वो अभी चल रहा है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली अगर वो जो लेआउट है या फिर वो जो डिवीजन है प्रॉपर्टी का या फिर जो स्ट्रीट का जो भी रोड निकलनी थी वो अगर डेवलपमेंट प्लान के कंसिस्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट प्लान के अंदर वो चीज नहीं बैठ रही है, तो जेडीए क्या कर सकता है, जेडीए जो है सैंक्शन देने से मना कर सकता है उस इंडिविजुअल को। नो कंपनसेशन शैल बी पेबल फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ए सैंक्शन और फॉर द इंपोजिशन ऑफ ए मॉडिफिकेशन और कंडीशन इन द सैंक्शन। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर आपको सैंक्शन नहीं दिया जाता है या फिर आपको कहा जाता है कि आप अपने प्लान के अंदर मॉडिफाई कीजिए या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अगर आप लगा दी जाती है सैंक्शन के टाइम पे। इफ एनी पर्सन डज एनी वर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मॉडिफिकेशन और कंडीशन इन एनी सैंक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 2 or in spite of refusal of sanction under said section 2, the authority may direct such person by notice in writing to stop any work in progress and after making an inquiry in the manner determined by regulation remove or pull down any work or restore the land to its original condition। अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली वो इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा है और वो अपना जो प्लान जो उसने क्रिएट किया था उस प्लान को जेडीए के परमिशन के अकॉर्डिंगली या फिर जेडीए ने अगर सैंक्शन नहीं दिए उसके बावजूद भी उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पे जो जेडी है उसके ऊपर फाइन लगा सकती है और जेडीए चाहे तो उस में जो भी कंस्ट्रक्शन है जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसको रोक सकती है। सेक्शन 37 बात करें रिकवरी ऑफ एक्सपेंस इंक्योर्ड। एनी एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 32, 33, 34, 35 and 36 shall be a sum due to the authority under this act from the person in default or the owner of the land or plot and shall be recovered as arrear of land। सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36 में अगर जेडीए किसी भी तरह का ऐसा स्टेप ठहरे जिसके अंदर जेडीए जो है साइट पे जाके डेवलपमेंट वर्क को रुकवा रही है, उस डेवलपमेंट वर्क को रुकवाने के लिए जिन भी चीजों का और जिन भी ऑथोरिटीज का असिस्टेंट लगा था, चाहे जेसीबी का लगा था या फिर लेबर्स का लगा था, तो यहाँ पे जेडीए जो है वो सारे एक्सपेंसेस जो है उस साइट के मालिक से यहाँ पे मांगेगी और अगर वो मालिक नहीं देता है तो उसको एज ए एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू कंसीडर करके भी
माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो नहीं देता है तो वो जीडी क्या करेगी, उसकी जो लैंड उसको अटैच कर लेगी, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगी, और जो वहां से वो क्या करेगी, वो अपना जो एरिया से जो भी एक्सपेंडिचर है उसको इंक्वायर करेगी।